संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नगता नाम धरा लो। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नगता नाम धरा लो। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नगता नाम धरा लो। शूर्पणखा कह रहे मेरी नाक गई वो तो गई, अब अपनी की रक्षा करो। और जिसकी नाक माने प्रतिष्ठा जगत में ऊंची नहीं, तो बोले अब तुम नकटा नाम धरा लो। रावण कहने लगा बहन जी मैं नकटा नाम नहीं धराऊंगा। अरे तुम्हारे नाक कान काट करके तुम्हें तो उन्होंने छोड़ भी दिया, मैं तो उनके नकेल डलवा लूंगा नाक में। जाओ चिंता ना करो, जाओ जाके विश्राम करो, कल मैं देखता हूँ, उन दोनों राजकुमारों की खबर लेता हूँ। रावण ने क्या किया, शूर्पणखा को समझा बुझा के तो भेज दिया, और जब अपने रूम में सोने के लिए गया तो खुद नींद नहीं आ गई। रावण के चित्त में क्या चल रहा है, बोले खरदूषण मोहिशम बलवंता तिन्हें कुमार है बिन भगवंता। मेरे समान शक्तिशाली खरदूषण थे, वो मार दिए गए, भगवान के अलावा उनको कोई मार नहीं सकता। लगता है परमात्मा का अवतार हो गया है, और यदि भगवान ने अवतार लिया है तो मैं उनसे युद्ध करके उनके हाथों से मर करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। उनके हाथों से मुक्ति को प्राप्त करूंगा, और कोई साधारण राजकुमार है तो मैं उनकी पत्नी का हरण कर लूंगा। ऐसा विचार करके मैं अपनी बहन का बदला लूंगा। रावण गया, बैठे रहो बैठे रहो। मामा मारीच के पास गया प्रातः काल होते ही रावण, और जाकर के मामा मारीच का रावण ने बड़ा सम्मान किया। ध्यान देना, मारीच ने देखा ये रावण जो मेरा भांजा है ये तो पहली बार इतना सम्मान कर रहा है, पहले इस रावण ने मुझे इतना सम्मान कभी नहीं दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि नवन नीच का अति दुखदाई जिम अंकुश धन उरग बिलाई। नीच व्यक्ति का झुकना भी बड़ा दुखदाई होता है, आपको बताएं। जैसे बिल्ली का झुकना दुखदाई होता है, उरग माने सर्प का झुकना दुखदाई होता है, अंकुश का झुकना दुखदाई होता है। बिल्ली जब झुकती है ना चूहे को पकड़ने के लिए तो ज़मीन में मिल जाती है, और कई चूहा ये समझे बड़ी विनम्र है, प्रणाम करने आ रही है, प्रणाम करने नहीं प्राण लेने आ रही है। सर्प ऐसे पास में खड़ा हो फन किए और झुक के कई चरणों की तरफ आ रहा हो, आप सोचो प्रणाम करने आ रहा है, प्रणाम करने नहीं प्राण लेने आ रहा है। बिल्ली का झुकना दुखदाई होता है, अंकुश का झुकना दुखदाई होता है, सर्प का झुकना दुखदाई होता है। ऐसे ही नीच व्यक्ति सम्मान देवे तो उसका झुकना भी दुखदाई होता है। हाँ, रावण झुक रहा है, आज सम्मान कर रहा है मारीच का। मारीच सावधान हो गया, और सम्मान करने के बाद में क्या बोला रावण, बोले मामा जी मेरी बहन के नाक कान काट लिए दो राजकुमारों ने, राम लखन उनका नाम है, और खरदूषण का वध कर दिया। मैं बदला लेना चाहता हूँ, तुम थोड़ा मेरी सहायता ये करो, तुम मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊँ। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। राम लखन को बहकाना, सीता को हर लाऊंगा। तू राम को बहकाना। तुम माया मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाता हूँ। कुछ समय के लिए उन राजकुमारों को बहका करके रखना, मैं उनकी पत्नी का हरण करना चाहता हूँ। रावण की बात सुन करके मारीच कहने लगा भांजे, ये जो राजकुमार राम लखन है ना, इनको जितना हम जानते इतना तुम नहीं जानते हो। ये वही राम हैं जिन्होंने
बिना फन का मेरे एक बार बाण मार दिया था तो 100 योजन दूर जाके गिरा, जैसे तैसे बच गए। हाँ, वो तो जैसे तैसे बच गया। वही राम है। इनसे विरोध करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। हमारी सलाह तो ये है, बोले जब तक ये राजकुमार इस पृथ्वी पर जीने का मौका दें तब तक जीते रहो, और जब मारें तब मर जाओ। और करना है तो कुछ अच्छा काम करो, चोरी की बात करते हो। मारीच ने समझाया, करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। शुभ काम करो, हरना है तो दोषों का हरण करो, सीता जी का हरण करना ठीक नहीं। रावण ने मारीच की सलाह सुनी तो उसके नेत्र लाल हो गए। अच्छा, तुम तो हमें ज्ञान देने लग गए गुरु बन के। ये तुम्हारा ज्ञान लेने के लिए मैं नहीं आया, अभी तो तुम्हें वो करना है जो मैं कह रहा हूँ, और यदि नहीं करोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हरण सीता का बाद में होगा, तुम्हारा मरण पहले होगा तुम्हारा। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा, सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा, सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। यदि मेरा साथ नहीं देगा तो सब ज्ञान भुला देंगे, सीता का हरण करने से पहले तुझे हम यमपुरी पहुंचा देंगे। सीता का हरण करने से पहले तुझे यमपुरी पहुंचा देंगे। रावण ने मारीच को ऐसे कहा तो मारीच सावधान हो गया और बड़ा समझदारी से काम लिया। मारीच ने, उसने क्या सोचा, बोले यदि इसकी मैंने बात मानी और हिरण बन के गया तो राम जी मारेंगे, और इसकी बात नहीं मानी तो ये दुष्ट मुझे मार देगा, और कहीं रावण ने मारा तो इस लोक से भी गए और परलोक में भी कुछ मिलने वाला नहीं। पर श्री राम जी मारते हैं तो वो तो मार करके तारते हैं, इसलिए उनके हाथों से मरना ही उचित है। हाँ, और मारीच ने क्या किया, यहाँ पर कहा है मारीच ने, बोले नौ का विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानस गुणी। इनका नौ का विरोध ना करें। शस्त्री, जो कोई शस्त्र लेके आ जाए तुमसे लड़ने तो उस समय बोले विरोध ना करें। जो आपकी कमजोरी जानता है, मर्म जानता है तो विरोध ना करें। प्रभु भगवान का विरोध ना करें। सठ मूर्ख व्यक्ति से झगड़ा ना करें। धनी निर्धन होके धनवान से झगड़ा ना करें, विरोध ना करें। वैद्य डॉक्टर से झगड़ा ना करे, और झगड़ा हो जाए तो कोई डॉक्टर बैठे हो तो बुरा तो मत मानना। वैद्य डॉक्टर से झगड़ा ना करे, वैद्य ऐसा नहीं करे। और कहीं झगड़ा हो जाए तो थोड़ा सावधानी से इलाज करावे। खैर, जो डॉक्टर वैद्य संतों से जुड़े होते हैं वो तो तुम्हारा अनिष्ट नहीं करेंगे। हाँ, पर जैसे आपने अस्पताल में जा कर के डॉक्टरों से झगड़ा कर लिया और उन्हीं से इलाज करा रहे, तो फिर जानते हो आप, कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाया जाएगा एक साथ में मरीज सब। हाँ, इसलिए वैद्य बंदीजनों का विरोध ना करे, कवि का विरोध ना करे। कविता में वो कविता में कुछ आपको ऐसा बना देगा। अपने उस गांव का था ना बनियानी का एक कवि,
किसी किसी की ऐसी उसमें बदनामी कविता में लिख देता, तो लोग देखते, लोगों को सुनाता, तो देखते बोले इसमें तो हमारी बदनामी तुमने जोड़ दी। बोले इतने इतने रुपया दो तो काट देंगे तुम्हारा नाम। हाँ, तो कवि से भी सावधान की जरूरत होता है। बादश जो रसोईया होता है उसका विरोध ना करे। जैसे माता बहनें भोजन बना के देती हैं, इनका विरोध ना करे। अब जैसे जो बाजार से जो चीज़ की ज़रूरत है तो वो ला करके दे दो। अब ये नहीं कि 10 दिन से सिलेंडर ख़त्म हो गया, ला ही नहीं रहे, तो खैर वो डॉक्टर वाला तो काम नहीं करेंगे कि ऐसा भोजन बना के दे दे मरीज सब खत्म कर दे, ऐसा तो नहीं करेंगे। परंतु उनकी भावना आपके प्रति जो खराब होगी और वो बिना भाव के जो भोजन बना के देंगी, वो भोजन करोगे तो उससे वृत्तियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। सबसे अच्छा भोजन कौन सा होता है आप जानते? परम सरदेव स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी से पूछा गया, भोजन कौन सा बढ़िया? बोले भोजन करने वाले को कम और कराने वाले को ज़्यादा आनंद आवे, वो नंबर 1 का भोजन होता है। अच्छा मिर्चा डाल दो। हाँ, और सबसे घटिया कौन सा? अच्छा मिर्चा डाल दो। बोले कराने वाले का कोई भाव नहीं। और उसमें आप भोजन में आप सुख ले रहे हैं तो वो घटिया होता है, चाहे 56 प्रकार का भोजन। हाँ, तो मारीच कह रहा है कि बोले 9 का विरोध करने से कल्याण नहीं होता। इस दुष्ट रावण की बात यदि मैंने नहीं मानी तो मार देगा, और बात मानी हिरण बन के गया तो राम जी मारेंगे, और राम जी तो मार के भी तारते हैं। तो ऐसा सोच करके उसने रावण का विरोध करना छोड़ दिया। और क्या किया फिर? बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है सब बहचरित, इसलिए राम अवतार हुआ। अब होता है बस वह चरित, इसलिए राम अवतार हुआ। अब होता है सब वह चरित, इसलिए राम अवतार हुआ। हिरण मृग बनने के लिए मारीच तैयार हो गया। अब आगे वो चरित्र होता है जिसलिए राम जी का अवतार हुआ। इसने क्या किया? मारीच ने और रावण ने, ये दोनों वहीं पहुंच गए पंचवटी में। और बुरा काम करता कोई तब हृदय सशंकित होता है, तुम भेष बदलने से रावण। पहले कुछ कहते हैं घबराता है, सशंकित होता है। हाँ, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला रावण जब साधु का भेष बना करके जब गया था सीता जी के सामने, तो इति उत्चित चला बढ़ियाई, कुत्ते की तरह डरता हुआ जा रहा था, जब गया था। आपको बताएं, ध्यान देना। रावण ने वहां पहुंच करके क्या किया? रावण ने वहां पहुंचते ही स्वांग बनाया नंगे का, स्वांग बनाया नंगे का। अपनी असलियत छुपाने को कर लिया भेष भिखमंगे का। अपनी असलियत छिपाने को कर लिया भेष भिखमंगे का। अपनी असलियत छिपाने को कर लिया भेष भिखमंगे का। भिखमंगे का भेष बना लिया, भिखारी का मानो एक संत रूप बना लिया रावण ने। और वो मारीच हिरण बन करके, वो कहते हैं श्री राम जी के कुटिया के सामने टहलने लगा। मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार वह गया वहीं, श्री सीता राम जहाँ पर थे चौकड़ी मार वह गया। मृग नैनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। सीता जी ने जैसे ही हिरण को देखा तो वो कहने लगी, अरे देखो देखो स्वामी, देखो देखो ये हिरण कितना सुंदर है, और सिर से लेकर पैरों तक सोने जैसा चमक रहा है।
इस मृग की मृगशाला हमारे कुटिया की शोभा बढ़ाएगी। जो नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी, सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। आपको एक बात बतावें, जो मृग चरम के विषय में चर्चा चल रही, तो ये जो पहले ऋषि मुनि लोग जो है ना, मृग चर्म भजन के समय बिछाते थे, काम में लेते थे। तो आप जानते कौन से मृग की चर्म काम में लेनी चाहिए? जो बिना मारे अपनी मौत मरा हो। हाँ, पर जो मार करके, किसी हिरण के मार करके खाल निकाली जाती है, तो वो हिंसा है। और वो उस पर बैठ करके आप भजन करो तो आपको जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। और ये मैं अपने मनमानी ढंग से नहीं कह रहा हूँ, आपको बताएं, हमें एक महात्मा जी ने एक मृगशाला दी थी। आज से 20 साल पीछे की बात बता रहे हैं आप। उन्होंने बाबा जी ने देखा कि बोले ये नए बाबा बने और हम तो बोले वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, हमारा तो शरीर चला जाएगा, तो ये मृग चर्म इन्हीं को दे दें। तो उन्होंने हमें दे दी और वो मृगशाला लेकर के हम ऋषिकेश गए। एक दिन हमने परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को बताया, बोले महाराज हमारे पास में मृग चर्म है, मृगशाला। तो स्वामी जी ने कहा कि बोले मुझे ला करके दिखाओ कैसी है। तो हमने महाराज जी को ले जा करके वो दिखाई। जब उसको खोल करके दिखाई तो स्वामी जी ने बड़े गौर से देखा, ध्यान से, तो उसमें 2 जगह गोल गोल छेद थे और टाँके लगे थे, सिली हुई थी। तो महाराज जी बोले ये हिरण को गोली मार करके निकाली गई है, हिरण की गोली मार करके और उसकी खाल निकाली गई है। बोले ये हिंसा वाली ये काम में नहीं लेना चाहिए, ये नहीं बिछानी चाहिए भजन के लिए। तो हमने कहा बोले महाराज जी फिर इसका क्या करें? बोले इसको यदि गंगा जी में डाल दो तो हिरण का कल्याण हो जाए। उन महापुरुष के एक धुन थी, सबका कल्याण कैसे हो जाए, भूत प्रेतों का भी कल्याण कैसे हो जाए, मनुष्यों का, पशु पक्षियों का, सबका कल्याण चाहते थे, ऐसी उनकी धुन थी। एक बार की बात बताएं आपको, हम भी वहीं थे, हमारे सामने की बात, जो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, तो कुछ कर्मचारी लोगों ने उसमें क्या किया, आग लगा दी, आग लगा के जला दिया। महाराज जी उसी रास्ते से आते जाते थे, सत्संग के लिए जाते थे, तो वो उनके आस पास पड़ता था छत्ता। अब कर्मचारियों ने क्या किया, किसी से संत से पूछे बिना आग लगा दी इस छत्ते में, तो उसमें मधुमक्खी भी जल गई, उनके छोटे मानो बच्चे रहे होंगे वो भी जल गए, जिंदा जल गए। महाराज जी को जब इस बात का पता लगा कि आग लगा दी, उसमें जल गई मधुमक्खियाँ, उनके बच्चे, और स्वामी जी महाराज ने सलाह दी तो मधुमक्खियों के कल्याण के लिए 24 घंटे का अखंड संकीर्तन करवाया, रखा, ये हमारा देखा हुआ। ऐसे ये घटना बता रहे। एक दिन महाराज श्री बोले, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बोले यहाँ पर एक भूत आता है, बड़ा दुखी है। ये भूत प्रेत लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं अपने कल्याण के लिए, उन्हें सताने के लिए नहीं। उनके पास जाने से बोले हमारा भी इनसे कल्याण हो जाए। तो महाराज जी बोले एक भूत यहाँ आता है और वो बड़ा दुखी है, कल्याण चाहता है। तो उस भूत के कल्याण के लिए आप जानते हैं, उसके लिए 15 दिन का अखंड संकीर्तन रखा गया, ऋषिकेश गीता भवन नंबर 3। ये भी हमारे सामने की बात है। तो ये महापुरुषों के ये जो लगन की, सबका कल्याण कैसे हो, सबका दुख दूर कैसे हो, ऐसी उनके लगन थी। हाँ, तो जो मृग चर्म है वही काम में लेनी चाहिए। बोले जो अपने बिना मारे मरा हो, और जो चीज़ किसी को दुख दे करके हमने ली है वो हमें सुख नहीं देगी। इसलिए मैंने एक दिन बताया ना,
बोले किसी को दुख दे करके ऐसा सुख मत लो, बोले वो सुख त्यागो उसको। आज आदमी में सुख दुख ले, दूसरों को दुख दे के सुख लेना चाहता है, दूसरों को सुख दे करके दुख नहीं लेना चाहिए, उसका त्याग कर दो। ऐसे सुख के ऊपर पत्थर पड़े, सुख के माथे सिर पड़े, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटा। परंतु आप राम जी के विषय में ऐसा मत लगाना कि राम जी शिकार खेलते, राम जी ने हिरन मारा, पर रामचरितमानस में क्या लिखा? पावन मृग मारे जी जानी, दिन प्रति नृपय दिखावे यानी, और जे मृग राम बान के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। राजा को एक अधिकार होता था पहले, जो ज़्यादा कष्ट पाते थे हिरन पशु, उनको कष्ट छुड़ाने के लिए उनका शरीर छुड़वा देना, अथवा राम जी उनको मारते थे तो किसके लिए मारते? कल्याण करते, मार करके तारते। जिनको मार करके हम तार नहीं सकते तो हम मार भी नहीं सकते। हाँ, धोखे से अब एक अभिनेता ने गोली चलवा दी थी हिरन में, राजस्थान में। तो आप जानते हैं राजस्थानियों ने उनके नाक में दम कर रखी है। आप जानते ही होंगे, क्या नाम ले उनके। तो सलमान खान। एक बार मैं कथा करने गया, राजस्थान कर रहा था, तो वो जिसने हिरन के ऊपर गोली चलाई तो वो मेरे से कह रहे, तो बोले वो केस मैं ही लड़ रहा हूँ महाराज। कुछ कार्यक्रम कराया, बोले मैं केस लड़ रहा हूँ। तो इस तरह से ऐसे पशुओं को, पक्षियों को, किसी को मारने का हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि हम मार करके तार नहीं सकते, खाने के लिए मारते हैं। भगवान तो मार करके तारते हैं, तो उन्हीं को मारने का अधिकार है। हिरन को मारने के लिए मानो राम जी चले, ये लीला हो रही है, लीला। धनुष बाण उठा करके राम जी ने कहते हैं हिरन का पीछा किया, और लक्ष्मण जी को समझा गए कि सीता जी की रक्षा करना। और वो जो हिरन था वो इधर उधर चक्कर काटते हुए गहन जंगल में राम जी को ले गया। जब राम जी ने उसके बाण मारा तो उन्हें बड़ी तेजी से लक्ष्मण जी का नाम लेके पुकारा, और धीरे से राम कह के शरीर त्याग दिया। सीता जी ने जैसे ये आवाज़ सुनी तो वो कहने लगी लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम्हारे भैया संकट में है, वो तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ उनकी रक्षा के लिए वो तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी समझाने लगे, बोले माता जी संसार में किसी का साहस नहीं जो भैया श्री राम जी को कष्ट पहुंचा सके। किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहाँ अंधेरा आएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहाँ अंधेरा आएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहाँ अंधेरा आएगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बोले माता जी सूर्य का जहाँ पर प्रकाश है तो वहाँ सूर्य के पास कभी अंधकार आ सकता है क्या? ऐसे जो सुख के सिंधु है श्री राम जी के पास कभी दुख आ सकता है क्या माता जी? और मान लीजिए कहीं राम जी के पास दुख आया भी तो दुख भी सुख बन जाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद सिंधु के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। आनंद सिंधु के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। आनंद सिंधु के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, राम जी के पास दुख आया। आनंद सिंधु के दर्शन कर दुख भी सुख बन जाएगा। इसलिए माता जी मेरा तो यही धर्म है कि मैं आपकी सेवा में रहूं। पर सीता जी ने एक ऐसी बात कह दी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, तो मजबूर होकर के लक्ष्मण जी को लक्ष्मण रेखा खींच करके और जाना पड़ा।
तुलसीदास जी ने उस बात का खुलासा ज़्यादा नहीं किया, इतना ही बोला कि मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो गोस्वामी जी ने जब ज़्यादा खुलासा नहीं किया तो हम उसकी व्याख्या क्यों करें। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण रेखा खींच करके और कहने लगे, बोले माता जी आप कृपा करके इस लक्ष्मण रेखा के भीतर रहें। सीता माता और श्री राम जी को छोड़ करके दुनिया में कोई शक्ति इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती। लक्ष्मण जी चले गए। जैसे ही लक्ष्मण जी गए वैसे ही रावण आ गया सामने, भिक्षा मांगने लगा। सीता जी ने देखा एक संत हमारी कुटिया के सामने खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हैं। हम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, हमारा धर्म है कि संत को कुछ ना कुछ भिक्षा देवे। तो कंद मूल फल कुटिया में रखे थे, सीता जी उन्हीं को देने के लिए जैसे ही आई, रावण आगे बढ़ा। आगे लक्ष्मण रेखा पड़ रही थी, लक्ष्मण रेखा पार करने का प्रयास किया तो उसमें से आग निकल रही थी, नहीं पार कर पाया। तब क्या बोला, बंदी भिक्षा नहीं लेंगे, बाहर आके दो। तरह तरह का ज्ञान देने लगा। सीता जी ने उन्होंने अंत में यही निर्णय लिया, हमारे यहाँ आकर के साधु कोई बिना भिक्षा का ना चला जाए, मेरा ये धर्म है। लक्ष्मण रेखा पार करके भिक्षा देने के लिए आई। सीता जी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठाल करके राक्षस रावण अपना असली रूप प्रकट करके चलने लगा। सीता जी ने देखा ये तो धोखा हो गया, जिसको मैंने साधु संत समझा था ये तो राक्षस निकला। सीता जी से किसी ने पूछा, आपने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? आपकी रक्षा कौन करेगा? सीता जी मानो कहना चाहती है कि बोले जिस कहते हमने धर्म का पालन किया है। अतिथि आया था हमारी कुटिया पे और हमारा धर्म था उसको भिक्षा देना। जिस धर्म की मैंने रक्षा की तो वो धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। अब रावण कहते हैं असली रूप प्रकट करके सीता जी को ले जाने लगा, अपना राक्षसी रूप प्रकट करके। अब सीता जी तो विलाप करने लगी, और क्या विलाप कर रही? लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो पल पायो कीने दोषा, सो फल पाया मीने दोषा, सो पल पायो कीने दोषा, सो फल पाया मीने दोषा। सीता कह विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता जी का विलाप सुनकर के चराचर जीव दुखी हो गए। गीत राज जटायु जी ने सीता जी के रोने की आवाज़ पहचान ली, ये तो सीता जी की आवाज़। तो जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर ही वो आगे गए। क्या देखा? राक्षस रावण सीता जी का हरण किए ले जा रहे। उन्होंने रावण को कहा, बोले रावण तुम्हारी अच्छाई भलाई इसी में है कि सीता जी को छोड़ करके चले जाओ, और पुत्री बेटी तुम चिंता मत करना, अभी इस दुष्ट के हाथों से मैं तुम्हें छुड़ाता हूं। रावण को सावधान किया जटायु जी ने, पर उसने नज़रअंदाज कर दिया, जटायु जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो जटायु जी ने आक्रमण कर दिया रावण के ऊपर, जो रथ पर सीता जी को बैठाल करके लिए जा रहा था। रावण के केशों को पकड़ करके और रथ से नीचे जमीन में पटक दिया। ये रामचरितमानस में लिखा है। फिर पंजों से चोंचों से मार मार करके उसे मूर्छित कर दिया। और जब उसकी मूर्छा खुली तो लगा कि ये जटायु है, ये मुझे कहीं मार ही ना देवे, तो कृपान निकाल करके जटायु जी के पंख काट दिए। सीता जी को रथ में बैठा करके आगे ले गए।
जटायु जी राम राम करते हुए गिरे। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी मंत्रियों के साथ बैठे थे। सीता जी ने उनको देख करके वस्त्र गिराते हुए कहा कि मेरे पति मुझे ढूंढते हुए अगर यहाँ से आवे तो ये वस्त्र देते हुए उनको बता देना कि रावण मेरा हरण करके ले गया है। लंका में अशोक वाटिका में सीता जी को रख करके और राक्षसियाँ उनकी पहरा में लगा दी। और इधर लक्ष्मण जी को जब राम जी ने आते देखा तो वो कहने लगे, अरे भैया लक्ष्मण, तुम सीता जी को छोड़ के अकेली यहाँ वन में क्यों चले आए? यहाँ राक्षस घूमते रहते हैं, कुछ अनहोनी ना हो जाए। लक्ष्मण जी ने सब बात बताई। बोले भैया हमें तो मजबूर होके आना पड़ा, क्या करें। अरे चलो चलो लक्ष्मण, कोई अनहोनी ना हो जाए। और वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ सीता जी नहीं है, सोनी है कुटिया। अब आपको बताएं, सीता जी के वियोग में श्री राम जी तरह तरह से विलाप करने लगे। ये राम जी लीला कर रहे हैं। आश्रम देखी जानकी लीला, आश्रम देखी जानकी लीला, भये विकल जस प्राकृत लीला, ओ भये विकल जस प्राकृत लीला, भये विकल जस प्राकृत लीला। ओ भये विकल जस प्राकृत लीला। वियोग में दुखी होता है राम जी, वैसी लीला करके देखा। लक्ष्मण जी उन्हें समझा रहे हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यही बात। पशुओं से, पक्षियों से, हिरणों से, भंवरों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं राम। अच्छा, किसी अकेले आदमी को वृक्ष से खड़े होकर के वृक्ष से बातें करते हुए अगर आप देख लो तो क्या सोचोगे? बोले आगरा में भर्ती करवाओ, आगरा में। पागल ही समझेंगे। राम जी ऐसे रोए, ऐसी लीला की। सीता जी की खोज करते करते चले, आगे जटायु जी पड़े हैं। राम 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 राम। राम जी ने दौड़ करके जटायु जी को गोद में उठाते हुए और कहा, अरे तुम्हारी ये गति किसने की? ये तुम्हारे पंख किसने काटे? तो जटायु क्या बोले, नाथ दशानन यही गति की, नाथ दशानन गति की, कल जनक सुता खल जनक सुता लय दक्षिण दिश गयो गुसाई, दक्षिण दिश गयो गोसाई, पद अति कुररी की नाई, तरस लाग प्रभु राखे प्राणा, तरस लाग प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना, चलन चाहत प्रभु कृपा निधाना, तरस लागे प्रभु राखे ओ तरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। ओ चलन चाहत अब कृपा निधाना। बोले महाराज, मेरी ये गति किसने? दशानन ने की। उसने सीता जी का हरण किया, दक्षिण की दिशा में उनको लेके गया है। आपके दर्शन के लिए प्राण अभी तक मैंने रोक रखे थे। राम जी बोले नहीं नहीं, राम कहा तन राखो ताता, शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, तन को शरीर को भी रखो। मन मुस्काए कही तई बात। जटायु जी मुस्कुरा कर क्या कह रहे हैं?
बोले जिसका नाम मरते समय अधम से अधम व्यक्ति के मुख में आ जाता है, जाकर नाम मरत मुख में आवा, अधमो मुक्ति हो श्रुति गावा। वेद पुराण गाते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी अगर मरते समय राम का नाम लेके मरे तो कल्याण हो जाता है। जिसके नाम की इतनी महिमा है और वो नाम ही हमारे सामने खड़े हैं, और वो मौका मुझे आया शरीर त्यागने का, फिर ऐसा कभी मौका आएगा? जटायु जी के वचन सुनकर के राम जी के आंखों में आंसू आ गए। जल भरे नयन कहाए रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। आपने बोले अपने कर्मों के अनुसार गति पाई। एक बात ध्यान देना, सीता जी की रक्षा के लिए जटायु जी ने प्राणों की बाजी लगा दी, पर भले ही वो सीता जी की रक्षा नहीं कर पाए, पर फल तो पूरा दिया। राम जी ने कोई कंजूसी नहीं की फल देने में। ऐसे ही हम बोले अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शक्ति सामर्थ्य लगा सकते हैं सेवा में, पर ये नहीं हमारे हाथ में नहीं है कि सबकी सेवा हम कर ही देंगे, सबकी रक्षा कर ही लेंगे। अपनी शक्ति समझ ये लगानी चाहिए सेवा में संसार की, उसमें सफलता मिले चाहे ना मिले, पर भगवान कंजूसी नहीं करते फल देने में। हाँ, और यहाँ पर एक चौपाई लिख दी कि परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु। आप जानते हैं जटायु जी ने राम जी के सानिध्य में अपना शरीर का त्याग कर दिया, राम राम का जप करते हुए, और राम जी ने कहते हैं उनको अब चतुर्भुज रूप दे दिया, अपना ही स्वरूप दे दिया। गीत दे तज धरि हरि रूपा। और राम जी ने क्या कहा जटायु जी से? अपना ही स्वरूप दे दिया, और क्या कहा? आप धाम में जाओगे, धाम में आपको पिताजी मिलेंगे, और पिताजी को ये मत बताना कि सीता जी का हरण हो गया। अगर मैं राम हूं तो परिवार सहित खुद आके रावण बताएगा। ध्यान देना, सीता हरण पिता सन कहा तात जन जाए, और जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन है। कोई राम जी से कहे कि बोले महाराज आप परिवार सहित रावण को मार के कहाँ भेजोगे? जहाँ आपके पिताजी वहीं जटायु जा रहे, और रावण को भी वहीं भेजोगे? अरे जिसने पाप किए हैं, अपराध किए हैं, तो जिसको तो मार करके नरक में भेजना चाहिए, अथवा आज के ज़माने में तिहाड़ जेल में बंद होना चाहिए। और आप जहाँ आपके पिता हैं, जहाँ जटायु जा रहे हैं, वहीं रावण को भेजेंगे? तो राम जी को लिए बताया ना कि राम जी मार करके तारते हैं, और इसीलिए कहा कि अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निसंग, खीजे दीनो परम पद, रीजे दीनी लंक। विभीषण पे राजा राजी हो गए राम जी, तो लंका का राजा बना दिया, राज्य दिया, और रावण पे नाराज हो गए तो मार करके, और कहते हैं परम पद दे दिया, धाम में भेज दिया। तो बैर से या प्रेम से जैसे भी भगवान से संबंध जोड़ो, बोले वो संबंध कल्याण ही करने वाला होता है। हाँ, जटायु जी चले गए धाम में, भगवान ने भेज दिया, राम जी आगे चले। अब सबरी जी के तरफ राम जी जा रहे हैं। हमने संतों से सुना है सबरी जो है पिछले जन्म में एक राजा की रानी थी, और ये राजा रानी दोनों प्रयागराज में ठहरे हुए थे। मेला लगता है ना, वहाँ ठहरे हुए थे माह के महीने में। तो आसपास में सत्संग हो रहा था, कानों में आवाज़ पड़ रही थी सत्संग की, संत महात्मा सत्संग सुना रहे थे। रानी के कान में आवाज़ पड़ रही थी, तो मन में आया, रानी के आया कि हम भी वहाँ सत्संग करें, थोड़ा संतों के पास बैठ कर। पर राजा ने मना कर दिया, जल्दी ना बंद हो। आम लोगों की तरह हम सब जगह नहीं जाके बैठ सकते, हम राजा रानी हैं। मना कर दिया, रानी को सत्संग में नहीं जाने दिया राजा ने। तो उसको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ
कि ना तो उसने आज रात्रि में भोजन किया और ना उसे नींद आई। जब सब लोग सो गए तो उस शिविर में से